हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बारे में कि राहु का क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ में और शनि का क्या असर पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि जो राहु है ना, वो हमारी इच्छा है, डिजायर, जो हमारी डिजायर होती है ना, हमारी इच्छा, वो राहु है। और शनि हमारी जरूरत है। यानी शनि अगर कहीं कुंडली के किसी भाव में बैठा है या किसी भाव को देख रहा है तो वहां से हमारी जरूरत जुड़ी हुई है, यानी हमारी मजबूरी जुड़ी हुई है। शनि हमारी मजबूरी है। और राहु अगर कुंडली के किसी भाव में बैठा है या किसी भाव में दिखता है तो वो हमारी इच्छा है। इच्छा कई प्रकार की हो सकती है। जैसे इच्छा हो सकती है इंसान की, मेरा बड़ा घर हो, ठीक है ना, मैंशन हो, बड़ा घर हो, या मेरा फार्म हाउस हो, या मेरे घर में बेटे का जन्म हो। तो ये तो सिर्फ इच्छा है। अगर आपका घर बड़ा नहीं है, आपका अगर घर छोटा है तो छोटे घर में भी गुजारा हो सकता है, ठीक है ना। 2 BHK अगर फ्लैट है आपका, 1 BHK फ्लैट है तो उसमें भी आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन जो राहु अगर कहीं पर कुंडली या किसी बर्थ चार्ट में बैठा है, किसी घर में बैठा है या कहीं देख रहा है, तो वहां से उसकी जो इच्छाएं होती है ना, वो प्रबल हो जाती, बढ़ जाती है। क्योंकि वो अपनी जरूरतें जो उसकी हैं, यानी जो चीज उसको मिल रही है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, उसे लगता है ये कम है, थोड़ा है। इसी तरीके से शनि कुंडली के जिस भाव को देखता है या जिस भाव में बैठा है, वहां से हमें चीजें कम मिलती हैं, लेकिन वो हमारी जरूरत की चीजें हैं, वो हमारी मजबूरी है। जैसे मान लो आपका सैटर्न कुंडली के 12th हाउस में बैठा है, 12वां घर कुंडली का, लगन से जो भी 12वां स्थान होता है वो कुंडली का 12th हाउस हो गया, ठीक है। मान लो शनि वहां पर बैठा हुआ है, तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। कुंडली के 12वें घर में बैठ के शनि आपके सेकंड हाउस को देखता है। सेकंड हाउस हो गया आपका सोर्सेज, जहां से आप सोर्स अर्निंग जहां से इकट्ठी करते हो, और दूसरा फैमिली, और दूसरा फूड, यानी जो आप खाते हो, जो आपको लिक्विड मनी मिलती है, या जो आपकी सेविंग है, और जो आपकी फैमिली है, जो आपकी जो भी आपके जो सोर्सेज हैं, वो सेकंड हाउस है। दूसरा, वहां से शनि आपके 7th एस्पेक्ट से देखता है 6th हाउस को। 6th हाउस हो गया आपका रोजमर्रा का काम, रोजमर्रा का कंपटीशन, जो भी आप रोज कर रहे हो, जो भी आप डेली कर रहे हो, उसका संबंध 6th हाउस से है, ठीक है ना। तीसरा, शनि वहां से देखता है कुंडली के 9th हाउस को। 9th हाउस होता है आपका रिलीजन हाउस। 9th हाउस का संबंध फॉरेन ट्रेवल से है। 9th हाउस का संबंध आपके मंदिर से है, टेम्पल से है, प्रेस से है, आपके धर्म से है, धार्मिक कार्यक्रम से है, आपके हायर एजुकेशन से है, ठीक है ना, और फॉरेन ट्रेवल से है। 9th हाउस का संबंध डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं उनका संबंध 9th हाउस से है। 9th हाउस का संबंध आपके फादर से है, ठीक है। तो शनि अगर 12th हाउस में बैठा है तो 12th हाउस से शनि आपके सेकंड हाउस को देखता है। तो सेकंड हाउस हो गया आपका सोर्स, यानी खाना, अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग बंद हो जाती है या आपका खाना बंद हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो ये आपकी डिजायर नहीं रही, ये आपकी जरूरतें हो गई। तो शनि जहां देख रहा है वहां से हमारी जरूरत जुड़ी हुई है, और उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो चीज हमें मिल सकती है। अदरवाइज वो चीज बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर राहु सेकंड हाउस को एक्सपेक्ट करता है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो वहां से संबंधित चीजों के लिए हमारी डिजायर को बढ़ा देता है, हमारी इच्छा को बढ़ा देता है। मान लो हमारी जेब में अभी 1 लाख रुपए है, लेकिन राहु सोचेगा नहीं 1 लाख कम है, इससे मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी, मुझे 10 लाख चाहिए। 10 लाख आ जाते हैं, राहु कहता नहीं 10 लाख में पूरे नहीं है, इससे मेरी जरूरत पूरी होती, मुझे 1 करोड़ चाहिए। तो राहु की जो इच्छा है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और राहु कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो जो डिजायर है वो राहु है, और जो जरूरत है, जो मजबूरी है, वो शनि है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दूसरा, शनि जहां भी देखता है वहां से संबंधित चीजों के लिए ना हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो चीज हमें लाइफ में बहुत मुश्किल से मिलती है, और 35 तक तो वो चीज बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। मान लो शनि आपके सेकंड हाउस को देखता है, तो सेकंड हाउस जो है वो है फैमिली वैल्यू और आपके रिसोर्सेज, जहां से आप चीजों को गेन करते हो। जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपकी सेविंग हो गई,
आपका खाने पीने का सिस्टम हो गया, ठीक है ना, और आपकी वॉइस क्वालिटी हो गई। तो जो भी चीज़ें हैं शनि उसको देखता है तो उसको स्लो कर देता है, यानी वो चीज़ें आपको बहुत ही फ्री फ्लो तरीके से नहीं मिल पाती, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से शनि आपके 6th हाउस को देखता है। 6th हाउस होता है आपका डेली का काम, यानी जो आप मार्केट प्लेस में जा रहे हो, कुछ चीज़ सेल कर रहे हो, कुछ वहाँ से ले रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसका संबंध 6th हाउस से है। 6th हाउस का संबंध आपकी जॉब से है। शनि अगर 6th हाउस को देखता है तो 35 तक आपकी जॉब को भी डिले करेगा और आपके डेली के जो काम धंधे हैं, डेली का जो कंपटीशन है, डेली का जो मार्केट का जो एनालिसिस है उसको स्लो कर देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज अच्छी करता है कि जो 6th हाउस है उसका संबंध एनिमी से भी है और आपके डिजीज से भी, यानी एनिमी यानी आपके शत्रु और डिजीज यानी बीमारी, तीसरा कर्जे से भी है। तो इन तीनों चीजों को भी शनि स्लो कर देता है, ये फायदा है। बाकी इसके साथ और चीजों को भी स्लो करता है। अब शनि वहां से आपके 10th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देखता है। 9th हाउस हो गए आपके फादर, आपकी हायर एजुकेशन, आपका फॉरेन ट्रेवल, ठीक है ना, और आपका बिलीफ सिस्टम और टेम्पल्स, और जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, यानी आप कहीं किसी मंदिर में जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी है, किसी आध्यात्म गुरु के यहाँ जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज जा रहे हैं, तो उसका संबंध 9th हाउस से। तो वहां पर शनि, वहां देखने के कारण शनि से क्या होता है कि आपकी हायर एजुकेशन को डिले कर देता है, डिग्री डिप्लोमा जो कोर्सेज होते हैं उनको डिले कर देता है। दूसरा फॉरेन ट्रेवल को डिले कर देता है। आपके फादर बहुत मेहनती हो सकते हैं लेकिन उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता जब तक आप 35 को क्रॉस नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें शनि की हैं। तो राहु हमारी डिजायर है और शनि हमारी मजबूरी और हमारी जरूरत, राइट। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राहु, आपका शनि आपके हॉरोस्कोप में किस तरीके से काम करता है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से हमारे नंबर को आप हमारे नंबर के थ्रू आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है।